और इसके हिसाब से ही मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई बंदा दोबारा रीइंकार्नेशन करता है, पुनर्जन्म जो हमें बोलते हैं। तो गाइस, दिस इज मी हिमांशु एंड वेलकम टू माय चैनल HR हर्ट्स। तो यहाँ पे मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ये जॉनरा एक डिफरेंट होने वाला है। जैसे मैं रील्स भी बनाता हूँ एंड कुछ मीम्स वीडियो भी बनाता हूँ, बट यहाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा, जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आपको गाइड करूंगा। और जैसे मेरे को एक्सपीरियंस जो चीज़ के नहीं, वहाँ पे आप भी मुझे गाइड कर सकते हो कमेंट्स में। दिस इज अनदर टाइप ऑफ जॉनरा। तो समथिंग आई वांट टू टेल टुडे अबाउट माई थ्योरी अबाउट रीइंकार्नेशन। तो लोगों के लिए रीइंकार्नेशन बहुत डिफरेंट चीज़ के लिए मीन करती है। जैसे कुछ रिलीजन्स में हम लोग एक रीइंकार्नेशन को नेक्स्ट लाइफ की वो फल देखते हैं, जो इस लाइफ में हम लोग ने जैसे काम किया उसकी फल को हम लोग नेक्स्ट लाइफ में इमेजिन करते हैं। जैसे इस लाइफ में हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे तो हमें फ्यूचर जो आफ्टर लाइफ है वहाँ पे हमें उस चीज़ कर्मों की फल मिलेगी। जैसे इस हम लोग पाप करेंगे तो अगले जन्म में हमें आफ्टर लाइफ हमें उसकी भुगतनी पड़ेगी, हमने जो कॉन्सिक्वेंस भरे अपने। तो मैं ये बोलता हूँ कि क्या हम लोग एक्चुअली आफ्टर लाइफ हम लोग सेम बीइंग रहते हैं कि नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग तो हम लोग यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे इस जन्म में, बट इन नेक्स्ट आफ्टर लाइफ वी आर नॉट द सेम लाइक वी आर इन दिस लाइफ, क्योंकि हमारे थिंकिंग चेंज हो जाते हैं। हमारे थिंकिंग इस लाइफ में हमारे जनरली ट्रेट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग के जेनेटिक्स हो गए एंड डिफरेंट हाउ वी एक्सपीरियंस गेन इन वो लाइफ। बट इफ तुम ये सोचो कि तुम्हारे एक्सपीरियंस को मैं कॉपी करके किसी एक रोबोट में डाल दूं या किसी एक ह्यूमन बीइंग में डाल दूं, तो वो क्या तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अभी भी तुम्हारे यूनिक एक्सपीरियंस रहेंगे। मतलब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे सोल एक जगह है, बट तुम बोलते हो कि ये मैं हूँ, ये मैं हिमांशु हूँ क्योंकि मैं इस बॉडी में हूँ और मेरे पास ये एक्सपीरियंसेस है। इफ ये एक्सपीरियंसेस तुम मेरी बॉडी से अभी खत्म कर दोगे तो हिमांशु वहीं मर जाएगा। यू डोंट नीड टू फिजिकली मुझे मारने की जरूरत। तुम मुझे एक्सपीरियंसेस को यहीं से जीरो कर दोगे तो मेरी रीइंकार्नेशन नहीं बोलो, तो ये बोलो कि इस बॉडी पे पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंसेस बचे नहीं। एंड इफ यू से कि नहीं मेरी एक इंडिविजुअल ओन आइडेंटिटी है, तो मैं ये एक थ्योरी लेना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने सिंचन की रोबोट डैड वाली मूवी जरूर ही देखी होगी, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि सिंचन के पापा जो हिरोशी है वो सुबह में जाता है पार्क एंड वो अचानक से आंख खुलते हुए वो खुद शॉक हो जाता है कि भाई मैं इतने सुपर पावर कैसे आ गया। मतलब सुपर पावर तो नहीं बोलूंगा, पर एक जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज थी, एक जो इसकी स्ट्रेंथ थी, तो उसके लिए भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी कि भाई मेरे साथ ये हो कैसे रहा है। क्योंकि उस समय उसके पास जो वो रोबोट डैड था उसका, वो भी उसका ही डैड था बट इन डिफरेंट बॉडी, क्योंकि उसके पास सेम एक्सपीरियंसेस थे। उसके लिए भी उतना ही हार्ट ब्रेकिंग था जब उसे पता चलता कि वो एक रोबोट है, क्योंकि फिर वो पता चलता है कि वो लाइफ जैसे ह्यूमन बीइंग के जैसे कंटिन्यू करता है वो इन फ्यूचर वैसे वो नहीं कर सकता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस समय एग्जैक्ट दैट टाइम हमारे पास, मतलब नॉट हमारे पास, इन दैट यूनिवर्स दो हिरोशीज इन सेम यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक रोबोट के फॉर्म में एंड एक ह्यूमन के फॉर्म में। तो आप ये देख सकते हैं कि इफ हम लोग सेम एक्सपीरियंसेस किसी के पास कॉपी पेस्ट कर दे तो पूरी सेम इंडिविजुअल आइडेंटिटी वहां पे भी चली जाती है विथ दैट यूनिक एक्सपीरियंसेस। तो वहां पे कुछ यूनिक बचता ही नहीं है। तो मैं इसी फैक्ट से अगर मैं ये देखूं कि मैं अगर आपके एक्सपीरियंसेस को मैं कॉपी पेस्ट करके किसी और ह्यूमन बीइंग में डाल दूं, तो उस समय जिस समय वो सेकंड ह्यूमन बीइंग के पास मैं आपकी एक्सपीरियंसेस को डाल देता हूं, तो उस समय आप दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे मैं आपके ओन एक्सपीरियंसेस को आपके ओन एक्सपीरियंसेस को किसी और के बॉडी में डाल दूं और मैं आपके ओरिजिनल बॉडी में से वो एक्सपीरियंसेस वैनिश कर दूं, तो उसे मैं बोलूंगा बॉडी स्विच, जिसमें आपने ये बॉडी से यहाँ पे स्विच कर लिया। अवतार मूवी तो आपने देखी होगी, जिसमें वो सेकंड मूवी में आप देख सकते होगे कि फर्स्ट वो एक बंदा होता है। ये सेकंड मूवी के फर्स्ट मूवी की वजह से पता नहीं, क्योंकि मैंने अवतार मूवी देखी नहीं, मतलब मैंने कुछ सीन्स देखे थे जिसमें मैंने ये दिखा था कि वो अवतार की बॉडी में एक वो जो बंदा जाता है वो एक्चुअली में नॉट वैसे जाता है, वो एक्सपीरियंसेस को वो ट्रांसफर कर देता है एंड वहां से वो शट डाउन हो जाता है जो ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी है। तो अवतार के बॉडी में जो वो चाहता है, तो उस समय जो बंदा वो मूवमेंट कर रहा है, जो चीज एक्सपीरियंस ले रहा है, उस समय वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि हमने वहां पे कॉपी पेस्ट मार दिया एंड वापस उस ह्यूमन बॉडी में वो दोबारा जाता है विद द एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस दैट ही गेन्ड इन अवतार बॉडी। अवतार के बॉडी में जो वो जाता है तो उसने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए थे उसके साथ वो लेके वो बैक वापस चला जाता है। बट व्हाट इफ मैं ये करता कि जैसे वो अवतार बॉडी में गया उसके, अब वो ह्यूमन बीइंग जो था साइंटिस्ट उस अवतार में बॉडी में गया एंड मैं इधर से इरेज ही नहीं करूं उनको, मतलब सेम आइडेंटिटी एक्सपीरियंसेस उनके पास भी अभी है एंड सेम अवतार के पास भी है। तो उसमें मैं बोल सकता हूँ ना कि दोनों बंदे सेम बंदे, मतलब डिफरेंट बॉडीज है एक यूनिवर्स में। हाँ, तो सेम बंदे दोनों एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक डिफरेंट बॉडी जो ओरिजिनल बॉडी में है वो। तो मैं यही बोलता हूँ कि इफ डिफरेंट आइडेंटिटीज का हम लोग वो देखें
तो हमारी ओन आइडेंटिटी वहीं तक रहती है जहां तक हम लोग यहाँ तक सीमित हैं। एंड फिर यहाँ पे तुम बोलते हो कि नहीं, अगर मेरे बॉडी में किसी और की सोल आ जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे थिंक करने लगेगी। दैट इज एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि आपके जेनेटिक्स पे भी कुछ सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे इफ मेरी एक्सपीरियंसेस को आप एक साइको के बॉडी में डाल देंगे, टिल देन द सेकंड वो मेरे बॉडी से वो कॉपी पेस्ट हो एक्सपीरियंसेस, फिर नेक्स्ट दी सेकंड वो एक डिसीजन लेगा, तो हो सकता है वो कुछ एक्सपीरियंसेस पे भी हो, बट वो साथ में वो अपनी ब्रेन के साथ भी लेगा, क्योंकि उसकी जो जेनेटिक्स में है उसके ब्रेन जैसे टाइप से डेवलप हुए हैं। क्योंकि साइको के पास एक इमोशन वाले जो ट्रिगर्स होते हैं वो कमी होते हैं, उनका थोड़ा ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। तो एग्जैक्टली दी नेक्स्ट सेकंड मेरे एक्सपीरियंसेस एक साइको के बॉडी में जाएंगे, तो वो फिर साइको अपने साइड से एक्सपीरियंसेस एंड डिसीजंस लेने लगेगा। उसके लिए ये बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया वाली बात होगी, या फिर ऐसी चीजें जो वो बोल सकता है कि भाई मेरे को अब इमोशंस फील नहीं हो रहे। जैसे मैं अभी एग्जांपल में लूं कि मैं किसी साइको के बॉडी में आ चुका हूं, तो मैं अब ये बोलूंगा भाई मेरे को अब क्यूट बच्चे क्यूट नहीं लगते, अब फ्रेंड्स के साथ जो मेरी बनती थी इमोशनल कनेक्शंस वो नहीं बन रही, क्योंकि अब वो मेरी ब्रेन में वही चीज है गायब है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें बॉडी पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें एक्सपीरियंसेस जो है उस पर डिपेंड करती थी, एंड उन दोनों को अगर तुम खत्म कर दो तो देयर इज नो वे कि तुम अगले जन्म में वही चीज बनते हो, रीइंकार्नेशन। तो रीइंकार्नेशन हो भी सकता है, पर तुम्हारी एक ओन ओरिजिनल यूनिक आइडेंटिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब मैं अगर इस सोल को चेंज कर दूं, मतलब मैं एक्सपीरियंसेस को अपने सेम एक्सपीरियंसेस को अपने फ्रेंड के बॉडी में डाल दूं, तो उसका रीइंकार्नेशन हो या ना हो, वो सेम ही सोल में रह के मेरे जैसे थिंक करेगा, बट उसके जेनेटिक्स एंड कुछ ट्रेट्स लेके, बट ये उसकी ओन थिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ एक्सपीरियंसेस पे जाएगी एंड कुछ ट्रेट्स के जेनेटिक्स पे जाएंगी। उसका जो वो बोल रहा है कि नहीं मैं हूँ, ये मेरा डिफरेंट है, वो मैटर नहीं करता वहां पे। रीइंकार्नेशन वाली चीज मेरे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करती है, और इफ करती भी है तो उसके कुछ डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जहां मैं अपनी ओन जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहाँ मानता हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करेगी नेक्स्ट लाइफ में। एंड तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं कभी कभी कुछ चीज़ें काम करता हूँ जो सोसाइटीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मैं अपने बाल को बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने एसेसरीज पहनता हूँ, या भी कुछ भी करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ वो होती है कि खटकती है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं जस्ट एक ही चीज़ सोचता हूँ कि ये लाइफ मुझे वापस मिलने वाली है भी नहीं। इन रीइंकार्नेशन वाली चीज़ कुछ होती भी है तो मेरी ओन आइडेंटिटी रहेगी ही नहीं वहाँ पे। एंड वो ऐसे ही मैं किसी और के बॉडी में चला जाता हूँ, मतलब नॉट इन द सेंस चला जाता हूँ, सेम एक्सपीरियंसेस को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो उसकी सोल वहीं पे रहे बट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेट्स के साथ, बट उसके जेनेटिक्स तो ऑफ कोर्स डिफरेंट हो गए। तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा तो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है साउंड करने को। आई डोंट नो आपके दिमाग में ये बात कितनी अच्छे से मैं पेनिट्रेट करवा पा रहा हूँ, बट इफ तुम सच में ऐसे सोचो तो तुम अपनी एक ओन आइडेंटिटी समझना कि अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, भाई मैं अगले जन्म में ये एक्सपीरियंसेस करने वाला होगा, नहीं तुम नहीं करने वाले हो, क्योंकि तुम वो बचोगे ही नहीं, तुम बस यहीं तक हो। सोल वाली कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट जगह पे जाती है, वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। मैं साइंस के रिलेटेड में देखता हूँ कि सोल के ऐसे भी एविडेंस ऐसे दिया नहीं है, कुछ वेट वो तो निकले हैं, बट अब तक में ऑफिशियली हमें इसके बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया है। लाइक इफ रीइंकार्नेशन होती भी है तो मेरे लिए फिर ये टाइम लीनियर नहीं चलती होगी रीइंकार्नेशन हिसाब से, क्योंकि यूनिवर्स टाइम हमारे लिए एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम लोग इस डायमेंशन में, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन में टाइम आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करती भी होगी, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन इज डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट यूनिवर्स, एंड ऐसे चीज को वो एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। एंड फॉर मी सोल इजंट जस्ट अ पार्ट ऑफ थर्ड डायमेंशन, इट्स बियॉन्ड इट। मतलब सोल थर्ड डायमेंशन की भी परे है, और इसके हिसाब से ही मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई बंदा दोबारा रीइंकार्नेशन करता है, पुनर्जन्म जो हमें बोलते हैं, वो अगर लेता है तो टाइम लीनियर ऐसे नहीं होता कि इफ तो मैं 2016 में डेथ करता हूँ तो नेट उसके 9 महीने बाद ही मैं पैदा होऊंगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। और हो भी सकता है तो ये ह्यूमन के केस में मैं बोल रहा हूँ ना, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बट इफ तुम ये देखो ह्यूमन नेक्स्ट इन रीइंकार्नेशन में ह्यूमन होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सेम एक ऐसी बात है कि तुम किसी एक ग्रेन ऑफ सैंड को उठाते हो और उस ग्रेन ऑफ सैंड को वापस डाल देते हो बीच पे, एंड एक चक्कर मार के उसी ग्रेन ऑफ सैंड को एग्जैक्टली उसी ग्रेन ऑफ सैंड को वापस उठाने की ट्राई करते हो। इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। वर्ड्स को गौर करना, मैंने कहा क्लोज टू इम्पॉसिबल, पूरा इम्पॉसिबल नहीं है, बट इतने सारे स्पीसीज है हमारे वर्ल्ड में, अब बहुत सारे तो अनडिस्कवर्ड है, तो दोबारा ह्यूमन स्पीसीज में जन्म लेना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, भाई नहीं है हो सकता। एंड जैसे मैं बोला कि टाइम लीनियर हमारे लिए है बस, जो हम लोग ऐसी ह्यूमन बॉडी में, बट सोल के लिए नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि रीइंकार्नेशन में हम लोग जैसे 2016 में डेथ करें तो उसके नेक्स्ट हम लोग रीइंकार्नेशन करेंगे, तो उसके आगे वाले टाइम में हो सकता है इफ मैं 2016 में डेथ करता हूँ तो डायरेक्ट मैं 2027 में पैदा हूँ, या फिर मैं 2007 या 2026 में मैं डेथ कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं 2010 में पैदा हूँ,
ये ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए टाइम लीनियर हो, बस हमारे लिए है, ये सोल के लिए भी हो। तो इफ मैं इसके हिसाब से देखूँ तो हो सकता है कि अभी जो मैं इस वर्ल्ड में हूँ, मैं रीइंकार्नेशन किए हुए मैं पिछले अभी इसी वर्ल्ड में साथ में ही हूँ। जैसे मैंने बोला टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो एग्जाम्पल अगर लूँ तो हो सकता है मैं अभी एक ओल्ड मैन की वही बॉडी में मैं ही हूँ तो इस वर्ल्ड में, बट वो एक अलग जिंदगी जी रहा है, उसके लिए टाइम अलग चल रहा है। वो हो सकता है अपनी 90s में हो और मैं अभी 19 में हूँ, ठीक है। तो मैं 19 में हूँ, वो 90s में हूँ, और वो रीइंकार्नेशन ही हुआ मेरा। जैसा मैंने कहा रीइंकार्नेशन टाइम लीनियर आई डोंट थिंक कि फॉलो करता हो, तो हम दोनों सेम वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन कर चुके हैं क्योंकि टाइम हमारे लिए बस एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे मैं एक वो एक बस इंडिविजुअल है, वो एक बुढ़ा नहीं हूँ जो 90 साल का इस जगह पे, मैं इस धरती पे हर एक ह्यूमन बीइंग हूँ। जो भी तुम देख रहे हो, तुम जो देख रहे हो सकता है वो भी मैं ही हूँ, जो मेरा फ्रेंड है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं एक अलग लेवल पे उसी चीज़ों को जी रहा हूँ। तो तुम बोलोगे हमारी चीज़ में कॉमन क्यों नहीं है? कॉमन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जैसे ही ये बॉडी पे डेथ करते हो तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये थोड़ी हिंदी फिलॉसफी वाली हो गई बात, महाभारत वाली। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग कोई पाप करते हैं तो उसकी भुगतते भी है, सेम चीज़। किसी बिल्ली को मत मारो, अनदर लाइफ तुम्हें इसके बारे में वो मिलेगी, सज़ा मिलेगी if तुम कुछ पाप कर रहे हो। तो हो सकता है इस थ्योरी के हिसाब से मैं हर एक आइडेंटिटी अलग अलग जगह पे मैं जी रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में, एंड हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मैं ही हूँ, तुम भी मैं ही हूँ, हर एक बंदे मैं ही हूँ। एंड बट हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जैसे डेथ कर रहे हैं वहीं पे वो सब कुछ खत्म हो रहा है, जीरो से रीस्टार्ट हो रहा है। तो इसमें एक चीज को मैं वो कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ, जिसमें ये कर्मा वाली बात आती है कि मैं किसी बुढ़े को, मैं गरीब को दान पुण्य नहीं करके उस पर गाड़ी चढ़ा देता हूँ, तो अनदर लाइफ में मेरे ऊपर भी गाड़ी चढ़ गई क्योंकि मैं वो बुढ़ा अनदर लाइफ मैं वो चीज़ एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ। एंड अनदर ये जो भगवान ने बताए थे, कृष्णा जी ने बताई थी महाभारत में कि हर एक आइडेंटिटी में मैं ही वास करता हूँ, तो इसको भी ये जस्टिफाई करती है। बट ये मेरी ओन थ्योरी है, तो मेरे थ्योरी के साथ आप कितना सहमत है या फिर नहीं, एंड तो ये सब चीज़ के बारे में आपके क्या सजेशंस हैं या फिर कुछ बातें हैं, आप कमेंट में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। एंड सबसे अच्छी बात इन सारी थ्योरीज की यही है कि आप किसी चीज़ को इसमें एग्जैक्टली रॉन्ग प्रूव भी नहीं कर सकते एंड एग्जैक्टली राइट प्रूव भी नहीं कर सकते। तो ये बस मेरी कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने ऐसे थ्योरीज के बारे में ऐसी बात की। ये मेरा जॉनरा है नहीं, ये तो मैं बस ऐसे ही बस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बस शेयर करनी थी कुछ लोगों से। मैंने बस सोचा कि मैं बस ये वीडियो बना देता हूँ, जैसी ऑडियंस को जैसे वीडियो देखनी होगी वो देख ले। एंड इन फर्दर मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।